अस्सलामुअलैकुम। इश्क़े रमज़ान में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूँ आपके साथ सीमल हाशमी और मेरे साथ मौजूद हैं अबूज़र मौज़म। और आज छठा रोज़ा है। छठा रोज़ा आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अस्सलाम वालेकुम आप सबको। और उम्मीद करते हैं कि इफ्तारी जो है वो आपकी इस वक्त तैयारी जो है उसको आगाज़ आपने कर दिया होगा। लॉकडाउन को आप फॉलो कर रहे होंगे क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी है। और इस तरह से आप लोग घरों से मत निकलें, यही कहा जा रहा है, हर तरफ गवर्नमेंट्स कह रही हैं। और इसके पीछे भी यही वजह है कि आपको घर पर रहकर सब्र करना है। जब तक कोरोना वायरस है आप सब्र करें, घर पर रहें, एहतियात करें। यही ज़रूरी है आपके लिए और इंसानियत के लिए, आपके अजीज़ व अकारब के लिए, इस पूरी दुनिया के लिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और आज का हमारा टॉपिक जैसा कि आपने बताया सब्र व तहम्मुल ही है। और सब्र की तलकीन तो दीन इस्लाम में बहुत फोकस्ड करके दी गई है और इतना अजर है इसका। कुरान करीम में बार बार इसका तज़किरा किया गया है। सब्र करने वालों के साथ अल्लाह ताला है। अगर आप सब्र करेंगे तो उसका अजर आपको बेहिसाब दिया जाएगा, ये वादा किया है अल्लाह ताला ने। तो सब्र असल में है क्या हम उसका असल मफ़हूम समझते हैं? अगर समझते हैं तो फिर अमल क्यों नहीं कर पाते? इस दुनिया की रनाइयों में इतना क्यों खो जाते हैं कि हमें नहीं समझ आती है कि दीन इस्लाम जो पीस का दीन है, जो बहुत आसान दीन है, जो मोहब्बत का दीन है, जो हमें सब्र करना सिखाता है, हम उस पर अमल नहीं कर पाते। इन तमाम चीज़ों पर आज बात करेंगे। और आजकल के सिनेरियो में 2020 में जब से ये इसका आगाज़ हुआ है, इस पेंडेमिक का आगाज़ हुआ है, उतना ही इम्पॉर्टेंट हो गया है सब्र करना भी, तहम्मुल भी और इन तमाम चीज़ों को लेकर साथ चलना भी। और हमेशा से ज़रूरी भी था। हमारे जो नबी हैं उनके ऊपर भी सब्र इस्तकामत का कहा गया, उनसे भी आजमाइशें ली गई। तो ये इस्लाम में इसकी किस तरह से ज़िक्र है कुरान हदीस में, इसका तमाम हम आज पहलुओं पर गौर करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अल्लामा हसन रज़ा बाक़िर साहब, अस्सलाम वालेकुम आपको। और उनके साथ मौजूद हैं मौलाना सैयद फ़हीमुल हसन थानवी साहब, आपको भी अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान मुबारक हो आप दोनों को। कैसी गुजरी है रमज़ान, बताइएगा अब तक आप। जी अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है कि वक्त तेज़ी से गुजरता जा रहा है। और खुदा से यही दुआ की तालिब है कि वो पूरी इंसानियत को इस माह रमज़ानुल मुबारक के सदक़े में जो आलमी वबा में मुब्तला है इन्हें जल्द अज जल्द निजात अता फरमाए। बिल्कुल ठीक। मौलाना साहब आपसे मैं आगाज़ करना चाहूँगी। आज का हमारा टॉपिक सब्र व तहम्मुल। कितना ज़रूरी है सब्र व तहम्मुल? इसका असल मफ़हूम असल में है क्या ऐसा पॉइंट है जो हम समझ नहीं पाते हैं और हम मिस कर देते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि सब्र के माने क्या हैं। जी। सब्र और तहम्मुल ये दो हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। सब्र के माने बर्दाश्त करने के हैं और यकीनी बात है कि बर्दाश्त इंसान उस चीज़ को करता है जो उसके मिजाज के ख़िलाफ़ होती है। तो जो भी चीज़ उसके मिजाज के ख़िलाफ़ हो, उसकी तबीयत के ख़िलाफ़ हो, उसको बर्दाश्त करना वो सब्र कहलाता है। सब्र की किस्में हैं मुख्तलिफ़ किस्म की। आपको कोई तकलीफ़ है, दर्द है, आप उसके ऊपर सब्र करते हैं। आपको कोई नुकसान पहुंचा, आपको कोई सदमा पहुंचा, आप उसके अंदर सब्र करते हैं। कोई चीज़, कोई काम आपकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हुआ, आप उसके ऊपर सब्र करते हैं। हालात और मामलात जो हैं वो इंसान की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ चले जाएँ, कारोबार में नुकसान हो जाए, यानी ये इंसान के साथ बहुत सी चीज़ें लगी हुई हैं। और देखा जाए तो सब्र की बार बार तलकीन और बार बार ज़रूरत जो है इंसान को पड़ती है। तहम्मुल से मुराद बुनियादी तौर पे तहम्मुल का मतलब यह है कि किसी चीज़ को उठाना या किसी चीज़ की ज़मानत देना। सब्र और तहम्मुल को जब हम मिला के बोलते हैं तो इसका मतलब यह है कि एक चीज़ को बर्दाश्त कर लिया और फिर उसके बदले में जो आपके ऊपर बोझ आया, जो आपके तबीयत में दबाव आया, तो उसको अपनी तबीयत के मुताबिक उसको उसका इजहार जो है वो ज़ाहिरी तौर पे ना हो, बल्कि उसको अपने अंदर इंसान समोल ले और उसको, जिसको हम कहते हैं ना कि इंसान एक लो प्रोफाइल में चले, तो वो चीज़ होनी चाहिए, उसको तहम्मुल कहा जाता है। ये नहीं कि सब्र भी कर लिया, शोर भी मचा रहे हैं, गाने भी कर रहे हैं, हर चीज़ बर्दाश्त, ये सब एक दूसरे से इंटरलिंक कर रही हैं। कुरान करीम में अगर देखें तो कमोबेश 20 के कुछ लगभग जगह पे अल्लाह ताला ने सब्र का लफ्ज़ इस्तेमाल किया और सब्र की मुख्तलिफ़ तारीफ़ें की। इन्नल्लाह मअ साबिरीन, और बाद जगह है अल्लाह ताला के सब्र करने वालों को अल्लाह ताला दुगना अजर अता फरमाता है। सूरह फुरक़ान में जहाँ अल्लाह ताला इबादुर रहमान और अल्लाह के बंदों की तारीफ़ फरमा रहा है उनकी, तो वहाँ पे आखिर में जाके अल्लाह ताला फरमाया था कि उलाइका युज़ौनल गुरफ़त बिमा सबरू,
उनको महल्लात दिए जाएंगे कि उस बात के ऊपर कि उन्होंने सब्र किया। अब इबादुर रहमान की अगर तारीफ़ ऊपर आप देखें तो वहाँ पे सारी चीज़ें बर्दाश्त की हैं। कोई जाहिल उनके साथ आता है बात करने तो कालू सलामा, वो सलाम तो हमारे जो मज़हब में मौलाना साहब है ही यही मेरे ख्याल सब्र ही है, क्योंकि इस्लाम पहला भी सब्र से ही था। अगर सब्र ना होता, अगर बर्दाश्त ना करते तो शायद बड़ा मुश्किल हो जाता। तो अलामा साहब की तरफ आएंगे कि आप क्या कहेंगे कि आज के अगर तनाज़ुर में हम देखें कि ये तो हमारे इस्लाम में हमेशा से बताया गया है और अहादीस में भी है, इसका एग्जांपल्स बहुत हैं, अंबिया पर बहुत आजमाइशें आई। अब ऐसा क्या हुआ है कि हम लोग दूर हो गए हैं या फिर बर्दाश्त वैसे ही थोड़ा सा कम हो गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला अहलिहा। अब देखिए, आजमाइश और जो इम्तिहानात और मुसीबतें हैं, इससे कोई इंसान छुटकारा नहीं पा सकता जी। कोई बंदा ये कहे कि मेरी ज़िंदगी में मुसीबतें, परेशानियाँ, आजमाइशें नहीं आएंगी, हरगिज़ नहीं। ख़ास तौर पे जो एक मुसलमान है उसमें तो वाज़ेह तौर पे कुरान मजीद में वो पढ़ते, अल्लाह ने फरमाया वाला नबलुवन्नकुम, हम तुम्हें ज़रूर ज़रूर आजमाएंगे, बिशैइन मिनल खौफ़ी वल जुई व नक़्स मिनल अम्वाली वल अनफुसी वस्समरात। यानी तुम्हारा इम्तिहान कैसे लिया जाएगा? यानी तुम्हारी जानों के ज़रिए भी लिया जाएगा, भूख के ज़रिए भी लिया जाएगा, तुम्हारे जो फल हैं उनमें कमी करके भी लिया जाएगा। फिर लेकिन आगे फरमाया कि जब ये इम्तिहान ज़रूर है तो अब क्या करना चाहिए? वबश्शिरिस्साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि उनको खुशखबरी दे दीजिए सब्र करने वालों को कि जब उन पर कोई मुसीबत आती है तो वो यही कहते हैं कि हम खुदा की तरफ से हैं और उसी की तरफ लौट के जाना है। देखिए, ये जो कलमा है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये हर मुसलमान की ज़ुबान पे तो जारी होता है। अगर वो इसके माना और मफ़हूम को समझ ले तो वो प्रैक्टिकली अपने आप को साबिर बना लेगा। बेशक, क्या मतलब है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन? यानी जो कुछ मेरे वजूद से लेके मेरे माल, मेरे औलाद, सब कुछ ये अल्लाह की तरफ से मुझे अता किया गया है और मुझे लौट के भी उसी की तरफ जाना है। जब सब कुछ दिया ही उसने है, अब अगर वो वापस ले ले इम्तिहान के तहत तो इस पर शोर कैसा, इस पर वावेला कैसा, लोगों से शिकवा शिकायत कैसी है? तो ये एक तो अमली तौर पे अगर हम इसका मफहूम समझ लें, और दूसरा जिन हालात में हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं पूरी इंसानियत को हम देख लें। देखिए, इसमें एक अहम उन्सर ये है कि हमको तमाम मुहर्रकात पे गौर करना चाहिए कि अगर हम किसी आजमाइश में मुब्तला हैं तो आखिर वो कौन से ऐसे असबाब हैं कि जिसकी वजह से हम इन आजमाइशों में मुब्तला है। अगर तो कोई हमारी वजह से वहाँ पे बिगाड़ है, ख़राबी है, तो हमें अपनी भी सलाह करनी चाहिए। और अगर हम देखें कि उस सबब को हमने दूर कर लिया तो फिर हमें यह देखना चाहिए कि वहाँ पे खुदा की कोई ऐसी हिकमत है कि जो हमारी नज़रों से पोशीदा है, तो उसके लिए हमें दुआ का हथियार इस्तेमाल करना चाहिए और दुआ के ज़रिए सब्र पे अमली तौर पे कारबंद रहते हुए उससे छुटकारे के लिए आमादा रहना चाहिए। बिल्कुल सही, और दुआ ही वो वाहिद हल है जो आपको कनेक्ट भी करती है अल्लाह ताला से और आपको खुद ब खुद एक सब्र का एलिमेंट आपकी नेचर में आता भी चला जाता है। मौलाना साहब, आपकी तरफ में आना चाहूँगी, जैसे अभी हम जिक्र कर रहे थे कि कुरान करीम में बहुत मरतबा साबिरीन का लफ्ज़ भी इस्तेमाल हुआ, सब्र करने वालों का या सब्र का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ। अब कहना तो बहुत आसान है कि खुदा न खास्ता कोई नुकसान हो गया, कारोबार में नुकसान हो गया, आपके साथ कोई भी ट्रेजेडी हो गई, आप सब्र करें, ये कहना बड़ा आसान है। वो हिम्मत कहाँ से लाएं, वो करेज कहाँ से लाएं? क्या ऐसी सोच है जिसको अगर आप सोच लें तो आपको खुद ब खुद सब्र आना शुरू हो जाता है, अल्लाह ताला आपको मदद करता है उस रास्ते पर? देखिए, कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, मदद पकड़ो किस चीज़ से? सब्र से और नमाज से। यानी किसी भी मुश्किल वक्त में जब इंसान के ऊपर कोई मुश्किल वक्त आए और वो उसकी बर्दाश्त से बाहर हो तो उसके ऊपर सब्र तो करना है। ये तो क्योंकि कुरान करीम का हुक्म है तो इसके ऊपर अमल तो करना है। और ये नियत करना भी ज़रूरी है कि मैं सिर्फ इसलिए सब्र कर रहा हूँ क्योंकि अल्लाह ताला की रज़ा के लिए, अल्लाह ताला की रज़ा के लिए मैंने सब्र किया। लेकिन यकीनी बात है, जैसे अहादीस में है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबजादे हज़रत कासिम का जब इंतकाल हुआ तो आप उनका जो लाशा था अपने दस्ते मुबारक में उठा के बाहर तशरीफ़ लाते हैं तो सहाबा आगे बढ़ते हैं तो देखा कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू बह रहे। उनको तदफीन हो गई, वक्त गुजर गया। कुछ अरसे के बाद सहाबा ने ये बात दरियाफ्त की रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तो सब्र का आला मेयार हैं, आपकी आंखों से आंसू क्यों निकले?
सब्र का अगर यही मतलब है कि आंखों से आंसू ना निकले, आपने फरमाया कि सब्र का मतलब यह है कि मैं अल्लाह ताला की रज़ा के ऊपर राज़ी, वो अल्लाह ताला का हक़ है, और मेरी आंखों से जो आंसू निकले वो मेरे बेटे की मोहब्बत का हक़ था कि जो मेरी आंखों से आंसू तो निकले। आंखों से आंसू निकलना वो ये बेसब्री नहीं है, बेसब्री वो है कि इंसान उसके ऊपर वावेला करे और उसको फिर दूसरे अंदाज में लेके जाए। तीसरी बात जो सबसे अहम है आजकल के हवाले से, वो ये है कि हमारे अंदर क्या वजह है कि हम बहुत ही बेसब्र हैं हर मामले में, यानी सिग्नल के ऊपर खड़े होने का हम सब्र नहीं कर सकते क्योंकि वो हमारे मिजाज के खिलाफ है। और हम वही हम हैं कि हम किसी दूसरे मुल्क में चले जाते हैं तो रात को 2 बजे भी हम 5 मिनट फॉलो करते हैं, लाइन में खड़े रहते हैं हर चीज़ में। मतलब वजह क्या है? वजह यह है कि हमारा माहौल, हम जिस माहौल में रहते हैं, हमने अपने आप को अल्लाह ताला के ताल्लुक़ और अल्लाह ताला से हमारा रिश्ता वो टूट गया है या बहुत कमज़ोर हो गया है, जिसकी वजह से वो जो हकीकत है वो हमारे सामने नहीं होती। हर चीज़ की एक हकीकत है। अगर मेरे हाथ से माल चला गया, नुकसान हो गया मुझे, अब उस नुकसान को मैं बैठ के हर जगह यार मेरे तो इतने पैसे चले गए, मुझे तो ये हो गया, मेरे साथ तो, अगर इंसान ये सोचे कि पता नहीं अल्लाह ताला ने ये माल तो मुझसे ले लिया। अभी अल्लाह साहब ने फरमाया कि हम इम्तिहान लेंगे, वाला सारी चीज़ें अल्लाह ताला ने, ये माल मुझसे ले लिया, हो सकता है कोई मुसीबत कोई बला मुझसे आप जिक्र तो कर रहे हैं बिल्कुल, लेकिन मेरे ख्याल में ये अगर बिलीफ आ जाए तो फिर तो बड़ी आसानी हो जाए। लेकिन बात वही है कि ये तमाम एग्जाम्पल्स में भी है, हमारे नबी ने भी समय सिखाया, कुरान में भी इसका जिक्र है, हदीस में और बहुत रवायत में, लेकिन मेरे ख्याल में भी इंसान उस तरह से समझ नहीं पा रहा, खासतौर पर आजकल के सिनेरियो में। मौलाना साहब आपकी बात बड़ी इंटरेस्टिंग है और हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे, अल्लामा साहब आपको भी शामिल करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक लेनी है हमें। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे, गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक और इश्क़ रमज़ान में एक बार फिर खुशामदीद। हम बात कर रहे हैं सब्र इस्तकामत की, सब्र कैसे आए। हम कुरान में, अहादीस में, रवायात में पढ़ते हैं कि सब्र का बहुत फ़ायदा है, आपकी ज़िंदगी आसान हो जाती है, लेकिन फिर ऐसा क्यों है कि लोग सब्र नहीं कर पाते। तो अल्लामा साहब ये पूछना था आपसे कि ज़िक्र है कुरान में बहुत दफ़ा ऐसा आया कि नमाज कायम करो और सब्र करो, नमाज के साथ सब्र का जो एक आयत में लिंक है, इसकी क्या वजह है और इससे कैसे सब्र आ सकता है, क्योंकि नमाज का जिक्र इसके साथ आता है। बिल्कुल, अगर हम कुरान मजीद में देखें तो कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला हमें ये फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलात, ऐ साहिबान ईमान सब्र से मदद तलब करो और नमाज से मदद तलब करो। यानी जब इंसान मुश्किलात परेशानियों में घिर जाता है तो अंदरूनी तौर पे, नफ्सियाती तौर पे भी टूट जाता है और रूहानी तौर पे भी बिखर जाता है। अब अल्लाह गोया इंसान को वो नफ्सियाती और रूहानी तौर पे मजबूत करने के लिए 2 नुस्खे दिए हैं। एक, सब्र से मदद तलब करो, यानी जो इंसान वहाँ पे सब्र करेगा वो नफ्सियाती तौर पे मजबूत हो जाएगा, और फिर इंसान की जो रूहानियत है वो जितना अंदरूनी तौर पे, रूहानी तौर पे मजबूत होगा, उतना उसके अंदर इस्तिकामत और साबित कदमी ज़्यादा हो जाएगी। इसलिए अल्लाह ने कहा दूसरा, नमाज के ज़रिए मदद तलब करो, यानी खुदा से अपना ताल्लुक़ मजबूत रखो, ऐसा ना हो कि तुम परेशानियों की वजह से खुदा से दूर हो जाओ। और फिर कहा इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, अल्लाह तो उन्हीं के साथ है जो सब्र करते हैं। और इसीलिए सब्र की रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 किस्में बयान की हैं। उन्होंने फरमाया अस्सब्रु सलासतुन, के सब्र 3 किस्मों है। पहला, सब्रुन इंदल मासिया, सब्रुन इंदल मुसीबा, कि पहला ये है कि जब इंसान पे कोई मुसीबत आती है उस वक्त वो सब्र करता है, उस वक्त सब्र करना। और दूसरा, सब्रुन अला ताआ, कि जब इंसान अल्लाह की फर्मा बरदारी, उसकी अहकामात की बजा आवरी करता है तो उस पर साबित कदमी और इस्तिकामत के ज़रिए सब्र है। यानी अगर मैं रूहानी तौर पे मजबूत हूँ, नमाज दीगर इबादत बजा ला रहा हूँ, उस पर सब्र यह है कि मैं उसे मुसलसल इस्तिकामत के साथ बजा लाऊँ। और तीसरा फरमाया सब्रुन अलल मासिया, कि अल्लाह की नाफरमानी और मासियत पर सब्र करना, यानी बस औकात कुछ गुनाह होते हैं जिसमें हमें वक्ती तौर पे फ़ायदा नज़र आ रहा होता है, लेकिन नहीं, वहाँ पर सब्र व ज़ब्त के साथ काम लेते हुए हमें वहाँ पर उन गुनाहों और नाफरमानियों से पीछे हट जाना है। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने
दूसरी आयत में फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्बिरु वसाबिरु वराबितु कि ऐ साहिबान ईमान सब्र करो और इस्तिकामत और साबित कदमी का मुजाहिरा करो। सब इंटरलिंक है एक दूसरे हाँ जी, यानी इनका एक दूसरे के साथ ताल्लुक है, सब्र का, इस्तिकामत का। और फिर उसके बाद ये है कि तुम हर वक्त मुस्तैद रहो, यानी सब्र का ये मतलब नहीं कि मुश्किलात आई, परेशानियां आई, जैसे इन हालात में हम देख रहे हैं। अगर किसी का कोई कारोबार ख़त्म हो गया या और माली तौर पे तंगदस्त हो गया, अब वो हाथ पे हाथ रख के बैठ जाए, नहीं, मुस्तैद रहो। अब वो नई प्लानिंग करनी चाहिए, मनसूबाबंदी करना चाहिए कि इन हालात में मैं आगे कैसे दोबारा। और ये सारा कुछ पॉजिटिविटी से भी आता है, एंड आई थिंक जब आप सब्र करते हैं तो आपके अंदर खुद ब खुद पॉजिटिविटी आ जाती है। लेकिन जैसे मौलाना साहब अभी अलामा साहब जिक्र कर रहे थे कि आजकल के हालात हैं, लोगों के कारोबार, लोगों की नौकरी, रिस्क की टेंशन है, ये तमाम परेशानी है, लेकिन ऐसे में फिर वो पॉजिटिविटी कहाँ से निकालें? वो लोग घरों में बैठे हैं लेकिन परेशान हाल भी हैं कि पोस्ट कोरोना सिनेरियो क्या होगा, घरों में लड़ाइयाँ हो रही हैं, डिप्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, एंजाइटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। इन तमाम चीज़ों का हल तो सब्र में नज़र आता है, और वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की अगर मोहब्बत है तो खुद ब खुद आएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। देखिए, उसकी बुनियादी वजह मैं जो पहले अर्ज़ कर रहा था कि हमारी अल्लाह ताला से जो राब्ता है वो कमज़ोर है, जिसकी वजह से ये सारी परेशानियाँ होती हैं। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। अगर हम अल्लाह ताला के ज़िक्र में मसरूफ़ होंगे तो हमारे दिल के अंदर अल्लाह ताला इत्मीनान और सुकून डालेगा, और जब इत्मीनान और सुकून होगा तो सब्र हमारे लिए करना आसान होगा। नमाज बेशक हम पढ़ते हैं जी, लेकिन नमाज की क्या हकीकत को हम पाते हैं? कुरान करीम में अगर आप देखें तो अक़ीमुस्सलाह का लफ्ज़ है कि नमाज को कायम करो। जी जी जी। कायम करने का मतलब क्या है कि फिर अगर आपने मेयार देखना है तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो तीर था वो नमाज के दौरान निकाला गया। वैसे निकालते थे तो तकलीफ़ होती थी। और फिर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान यह है कि आधा ईमान इंसान का सब्र है और आधा ईमान शुक्र है। यानी जो नेमतें अल्लाह ताला की तरफ से मिले उनके ऊपर अल्लाह ताला के आगे सर झुक जाए, और जो तकलीफ़ें और इम्तिहानात आएँ उनके ऊपर सब्र हो। फिर इसी तरह हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल है कि ईमान जो है इंसान का, उसमें सब्र की हैसियत सर की है, और जिसमें सब्र नहीं है तो उसका ईमान ऐसा है कि कोई जिस्म उसके ऊपर सर ही ना लगा हुआ। वाह सुभान अल्लाह। फिर एक और जगह हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल है, और आपने फरमाया कि ईमान के 4 हिस्से हैं, यकीन है, सब्र है और जिहाद है। ये 4 चीज़ें मिल के इंसान के ईमान जो है मुकम्मल करती हैं। यानी अदल है, यकीन है, सब्र है और जिहाद है। अब आप उसमें से सब्र को निकाल दीजिए तो बेसब्री में तो कुछ भी नहीं होता। बेसब्री तो बात ये कि आजकल लोगों को बेसब्री है, घरों से आजकल के दौर में रमज़ान का महीना है, रहमत का आशरा है। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ, इससे पहले भी मैंने गुजारिश की अपने नाज़रीन से कि अब तो हमारे पास वो बहाना भी नहीं है कि जी हमें तो इबादत का वक्त ही नहीं मिलता। अब तो अल्लाह ताला ने सब चीज़ों से फारिग कर दिया, और रोज़ा भी तो सब्र ही सिखाता है, और रोज़ा भी सब्र सिखाता है। आपके सामने बेहतरीन आपकी नेमतें अल्लाह ताला की रखी हैं और आपके सामने मौजूद हैं, और आपको बर्दाश्त करना और आपको उनसे रुकना, और आपको अपने, और फिर अल्लाह ताला ने इस रोज़े के इबादत में इंसान को ये चीज़ बता दी कि तुम्हें अपने जिस्म के ऊपर, अपनी ख्वाहिशात के ऊपर मैंने मुकम्मल कंट्रोल दिया है। बिल्कुल कि 1 मिनट रहता है इफ्तारी में और इंसान फिर भी सब कुछ सामने हाथ नहीं लगाता, इनफैक्ट दुआ मांग रहा होता है इफ्तारी से पहले। तो मेरा अर्ज़ करने का मतलब ये है कि हर चीज़ हमारे पास है, लेकिन हम उसे इख्तियार ना करना चाहें। कहीं पे जहाँ कमी नज़र आए, बजाय इसके कि हम अपनी फ्रस्ट्रेशन को जाहिर करें, हम अपना गुस्सा जाहिर करें, बिल्कुल बिल्कुल अपने आप को, कुरान करीम की आयत वल काज़िमीन अल गैज़ वल आफ़ीना अनिन नास, गुस्सा आता है, किसी की गलती पे आता है, कहा माफ़ कर दो, उसी वक्त माफ़ करो, तो क्या है, वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह ताला एहसान करने वालों को पसंद फरमाता है। तो बात यह है कि सब चीज़ें हमारी मिजाज के ख़िलाफ़ हो रही हैं, तो क्यों हो रही हैं? अल्लाह ताला के दर पे चले जाएं, या अल्लाह हमसे कौन सी गलती हो गई, हमसे मिन हैसुल कौम कोई गलती हुई, इनफरादी तौर पे हुई। मैंने उस दिन भी ये बात कही, मुझसे सवाल किया गया कि माशरे की इस्लाह कैसे होगी। मैंने कहा माशरे की इस्लाह उस वक्त होगी जब मैं सही हूँगा। हर शख्स ये कहे कि मैं सही हो जाऊं तो माशरा सही हो जाएगा, और हर शख्स ये सोचे कि दूसरा शख्स सही हो जाए तो फिर कभी भी माशरा सही नहीं होता। अपनी इबादत को, अपने राब्ते को अल्लाह ताला से मजबूत करें। आप देखिए आपने जिक्र किया है कि अपना राब्ता अल्लाह से मजबूत किया जाए, उसके साथ इस्तकामत है, बर्दाश्त है, फिर सब्र है, शुक्र है, ये तमाम चीज़ें एक साथ एक दूसरे के लिंक करती हैं। रामा साहब, आप क्या कहेंगे कि इस वक्त हम कैसे सीखें
क्योंकि वक्त है, हम जिक्र भी कर रहे हैं, सिमर ने भी जिक्र किया, हम यही बात कर रहे हैं, मौलाना साहब ने भी जिक्र किया कि लॉकडाउन, लोग घरों से बाहर निकलना चाहते हैं, सब्र नहीं है, बर्दाश्त ख़त्म होता जा रहा है, एक दूसरे से लड़ रहे हैं, डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। ऐसी तमाम सूरत हाल में हम इस्लामी तालीमात की रोशनी में कैसे सीखें, कुछ ऐसा कुछ हम क्या कर सकते हैं फौरी कि हम लोग इसमें से बाहर निकल सकें और सब्र आ जाए हमें? इसमें मैं थोड़ा सा एक चीज़ और भी ऐड करना चाहूँगी। इन जनरल हमारी सोसाइटी में ऐसे लोग भी हैं जो खुदा ना खास्ता कोई नुकसान होता है, कुछ होता है तो उनके फिलबदी मुंह से निकलता है अल्लाह मालिक है। हाँ। तो क्या वो भी सब्र की किस्म है कि अल्लाह मालिक है, देखा जाएगा, कुछ नहीं होगा, क्या ये भी सब्र की किस्म है? अब देखिए, अगर वो इंसान अल्लाह मालिक है यानी खुदा की मसलहत और मशीयत पे अपनी रजामंदी का इजहार कर रहा है तो यकीनन ये एक अच्छा जुमला है। लेकिन साथ अमली तौर पे, चूँकि ये जो सब्र है ये थ्योरी से ज़्यादा प्रैक्टिकल है, बिल्कुल, यानी नज़रिया नहीं है, हमें अमली तौर पे वो सब्र करना होता है। अब जैसे हम किन हालात में देख रहे हैं कि लोग अगर परेशान हाल हैं तो मैं समझता हूँ कि वही उन्हें रूहानी तौर पे मजबूत करना चाहिए। जिस इंसान की रूह मजबूत है वो खुद ब खुद नफ्सियाती हालात से बाहर निकल आता है, डिप्रेशन से बाहर निकल आता है। जो इंसान नफ्सियाती तौर पे कमज़ोर होता है, रूहानी तौर पे कमज़ोर होता है, वो फिर कोई उल्टा इकदाम करने के बारे में सोच लेता है। ईमान की कमज़ोरी हो तो बिल्कुल, जी बिल्कुल, जब उसका ईमान कमज़ोर है, उसकी रूह कमज़ोर है, और वो रूहानी तौर पर कमज़ोर होने की सूरत में कैसे ख़ुद को मजबूत कर सकता है? वो अपने रब अल्लाह ताला से ताल्लुक़ मजबूत करे, और उसके लिए पहली जो एक बुनियाद है वो नमाज है। नमाज को उसकी तमाम शराइत के साथ अदा किया जाए, यानी सिर्फ इंसान जो है अपने सर को ना झुकाए, साथ अपने दिल को भी उसकी बारगाह में झुका दे, अपनी सोच, अपने फ़िक्र, नज़रिए को अल्लाह की बारगाह में झुका दे। और फिर आखिर में मैं ये कहूँगा कि देखिए, कुरान मजीद सूरह नूह में हमें एक ये भी नज़रिया मिलता है कि जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के पास उनकी कौम आई और उनसे कहा कि आप हमें कोई ऐसा वजीफ़ा अमल बताइए कि जिससे हम मुश्किलात से बाहर निकल आएँ, तो उन्होंने कहा अपने रब से इस्तिग़फ़ार करो। अगर अपने रब से इस्तिग़फ़ार करोगे तो ख़ुद तुम्हारा रब तुम पर मूसलाधार बारिश भी बरसाएगा, तुम्हारे माल को भी ज़्यादा कर देगा, तुम्हारी औलाद को ज़्यादा कर देगा। इस्तिग़फ़ार करें तो अल्लाह ताला की रहमतें इंशाअल्लाह शामिल होती हैं। मौलाना साहब, आपकी तरफ भी मैं आऊँगी कि एक लास्ट मैसेज के तौर पर कोई ऐसा जिक्र, कोई ऐसी तस्बीह, कोई ऐसा वजीफा, कंटेनमेंट आपके दिल में ले आए, खुद ब खुद सब्र आ जाए, अल्लाह ताला की जो भी डिसीजन है उस पर राज़ी हो जाए। अल्लामा साहब ने फरमा दिया कि इस्तिग़फ़ार करें। सैयदुल इस्तिग़फ़ार जो है वो किताबों में मौजूद है, उसको पढ़ें आप। और फिर एक और जगह कुरान करीम में अल्लाह ताला ने फरमाए कि इअमलू आला दाऊद शुक्रा, कि अमल करो। जी, असल चीज़ बुनियाद है अमल। ज़िक्र अस्कार की तरफ आएँ तो यकीनी बात है कि आयत करीमा आजकल एक ऐसा अमल है कि ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। एक तो इसको कसरत से पढ़ें, फिर आयतुल कुर्सी हिफाजत के लिए, और दोनों जो कुल हैं, कुल औज़ु बिरब्बिल फ़लक़ और कुल औज़ु बिरब्बिन नास, ये ख़ास तौर पे हिफाजत के अमल हैं, इनको पढ़ें। और अव्वल आखिर दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़ें। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिर में एक हदीस सुना दूँ कि एक सहाबी आपके पास तशरीफ़ लाए और उन्होंने आपको ये बताया कि मैं जब दुआ करता हूँ तो दुआ में एक हिस्सा दुरूद शरीफ और 3 हिस्से मैं अपनी दुआ मांगता हूँ। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तू अगर दुरूद शरीफ को कुछ बढ़ा ले, कुछ उसमें इजाफा कर ले तो तेरे लिए बेहतर है। सुभान अल्लाह। तो उसने कहा कि मैं आधा आधा कर लेता हूँ, आधी दुआ और आधा दुरूद शरीफ। दो हिस्सों में दुरूद शरीफ और 2 हिस्सों में अपनी दुआ। उन्होंने कहा कि नहीं, कुछ और बढ़ा, इसमें कुछ और अगर इजाफा फरमाए। तो उन्होंने कहा कि अच्छा मैं ऐसा करता हूँ कि 3 हिस्से दुरूद शरीफ और एक हिस्सा मैं अपनी दुआ। इतनी बरकत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तू अगर इसको इसमें और इजाफा कर ले वो तेरे लिए बेहतर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो बेसिकली दुआ जो है वो है ही दुरूद शरीफ। कसम है उस ज़ात की कि जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, मैं आइंदा कोई अपनी दुआ नहीं मांगूंगा, जब दुआ के लिए हाथ उठाऊंगा तो दुरूद शरीफ पढ़ूंगा। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तू ये काम कर ले तो फिर अल्लाह ताला तेरी दुनिया और आखिरत की ज़रूरतों के लिए काफ़ी है। सुभान अल्लाह। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत, ताल्लुक़ और अल्लाह ताला से ज़बरदस्त बात है। बहुत शुक्रिया मौलाना साहब, बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब, इतनी खूबसूरत बातें आपने की। और इन सब बातों का मकसद हमारे लिए भी और आपके लिए, आप देखने वालों के लिए भी कुछ ना कुछ सीखना है, कुछ ना कुछ नया सुनना है और कुछ रेफरेंस देखने हैं जिससे हम अपनी प्रैक्टिकल ज़िंदगी में तब्दीलियाँ ला सकें। बेशक। और जैसे कि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है, हमने गुफ्तगू की है, अल्लाह ताला हम सबको सब्र दे और इस आजमाइश से हम जल्द निकलें। इन हमारी यही दुआ है, आप सब भी दुआ कीजिए और सब्र कीजिए, अल्लाह ताला ज़रूर हमारी मदद करेगा। हम एक ब्रेक लेते हैं, फिर मिलेंगे।
बैक, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे और मैं हाज़िर हूँ इश्क़ रमज़ान के किचन में और हमारे साथ आज शेफ़ सालिहा मौजूद हैं जो मज़े मज़े की रेसिपीज़ हमें बताएंगी। एक डिश वो ऑलरेडी तैयार कर चुकी हैं लेकिन रेसिपी हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे, दूसरी अभी इन प्रोसेस है। लेकिन आपसे बात करने से पहले, किसी भी चीज़ को हाथ लगाने से पहले मैं जाऊँगी अपने सफाई वाले काउंटर पर जो यहाँ पर हमारे पास मौजूद है, डिटॉल काउंटर, जिसपे अबूज़र हमेशा मैं कहती हूँ कि किचन में जाने से पहले अब तो हर तरफ जाने से पहले, घर में दाखिल होने के बाद, हर 15 मिनट के बाद आपको हाथ धोना लाजमी है। तो मेरे पास यहाँ पर मौजूद है डिटॉल लिक्विड सोप और उसके साथ साथ सोप भी, और मैं आज जो है वो हैंड वॉश यूज़ करूँगी डिटॉल का। WHO की तरफ से भी ये रिकमेंड किया गया है कि करीबन 20 सेकंड्स तक आप अपने हाथ अच्छे तरीके से धोएं और यही वो सफाई है जो आपको कोविड-19 से बचा सकती है। बहुत ज़रूरी भी है और इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं जिनको फॉलो करना ज़रूरी होता है कि आपने अपने थम्स को नहीं छोड़ना, अपने नकल्स को नहीं छोड़ना, हैंड रिस्ट जो है वो अच्छे तरीके से साफ़ करनी है। तो ले जी, मेरे तो हो गए हाथ साफ़ और आप मेक श्योर करें कि दिन में आप अपने हाथ बार बार धो रहे हैं। अब आप इजीली किचन में जा सकते हैं क्योंकि हाथ धोने के बाद ही किचन में जाना चाहिए और तमाम जो यूटेंसिल्स हैं, चीज़ें हैं, उसको इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि बहुत ज़रूरी है। अक्सर लोग जो है ना वो इस चीज़ को अवॉइड कर देते हैं। तो आपके किचन में जो इस टाइम कुकिंग हो रही है उसमें आज डिश है क्या? आज क्या कोई शाही कोरमा टाइप कुछ है या आज कुछ और? डिश तो अभी हम सालिया से पूछते हैं, लेकिन सालिया खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, क्या बनाने जा रही हैं? आज हम बना रहे हैं बिरयानी। अरे जबरदस्त, मुंबई बिरयानी। और आज भी एक डिफरेंट सा नाम है, मुंबई बिरयानी तैयार कर रहे हैं। इंग्रेडिएंट्स, रेसिपी क्या है? इसमें हमने चिकन लिया, उसमें फ्राई किया, उसके बाद इसमें हमने ब्राउन ऑनियन डाला है, ठीक है, उसको ब्राउन करके जी। उसके बाद सॉल्ट, टर्मरिक पाउडर, ठीक है, उसके बाद ब्लैक पेपर पाउडर, जस्ट इसमें आपने और गरम मसाला बिल्कुल, और लेमन जूस और विनेगर। उसके बाद इसको अच्छे से भून लिया। उसके बाद हमने राइस बॉईल किया, इसको मिक्स करके इसको हम दम लगाएंगे बस। अरे ये सिंपल सी मुंबई बिरयानी। और इसको मुंबई बिरयानी क्यों कहा जाता है? कोई खास मसाला, कोई खास नहीं, इसमें खुशबू ही ऐसी होती है जब इसको हम बना रहे होते हैं तो इसमें ब्लैक पेपर, इन सब की खुशबू मिक्स होकर उसमें एक ऐसी खुशबू आती है जिससे हम कहते हैं। बिल्कुल ज़बरदस्त सालिया, और एक्चुअली बड़ी खुशबू आ रही है। मुझे पता नहीं था अबूज़र कि ये मुंबई बिरयानी है, लेकिन खुशबू मुझे अच्छी लग रही थी। और इफ्तारी के टाइम पर जब किचन से ये खुशबुएँ आती हैं तो डेफिनेटली मुश्किल हो जाता है इफ्तार का इंतज़ार करना। लेकिन साथ साथ मैं आपको बताती चलूँ कि ये जो हम चिकन भून रहे हैं और जितनी भी हमारी फ्राइड चीज़ें यहाँ पर तैयार होती हैं वो हम तैयार करते हैं मेज़ान कुकिंग ऑयल में। देयर इज़ अ रीज़न फॉर इट, और वो रीज़न ये है कि मेज़ान कुकिंग ऑयल में कुदरती अज्जा इस्तेमाल किए जाते हैं। मेज़ान में कोई भी केमिकल जो है वो इस्तेमाल नहीं किया जाता। विटामिन ए और डी का मिक्सचर है इसके अंदर और ओमेगा 3 भी है। और हमेशा अबूज़र मुझे याद कराते हैं, मैं भूल जाती हूँ। कोलेस्ट्रॉल फ्री, एग्जैक्टली, आप हमेशा मुझे याद कराते हैं कि कोलेस्ट्रॉल फ्री है ये, तो ये बहुत ज़रूरी है। देखिए, दिल के अमराज पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हैं, इसी से बचने के लिए अच्छा ऑयल अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो फिर उसके लिए मेरा ख्याल है बेहतरी हो जाएगी। बिल्कुल ठीक हो गया। और मेज़ान कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल हम कर रहे हैं एंड आई होप यू विल मेक अ हेल्दी चॉइस एज वेल। सो अभी आप इसको भूनिए, हम चलते हैं वापस अपने स्टूडियो की तरफ। और हमारे साथ मौजूद हैं जी, अस्सलाम वालेकुम, वकास अहमद साहब, जोनल मैनेजर हैं इंडस हॉस्पिटल के और खदमात अंजाम दे रहे हैं पाकिस्तान में। इंडस हॉस्पिटल बड़ा ज़बरदस्त तरीके से काम करें, मुखिया हज़रात मिलकर जब काम करते हैं और इंसानियत की खिदमत करते हैं तो मेरे ख्याल में ये सबसे अफजल तरीन काम हो सकता है जो कि इंसान कर सकते हैं किसी दूसरे इंसान के लिए। बीमारों को शफा देना और फ्री ऑफ कॉस्ट देना, ये मेरे ख्याल में बहुत बड़ी बात है और ये अजर अजीम है। और इसीलिए हम आज वेलकम कर रहे हैं वकास अहमद को इंडस हॉस्पिटल से। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? खैरियत है? थैंक यू वकास फॉर कमिंग इन एंड वी वर शोइंग द वीडियोज़ एज वेल। अमेजिंग प्रोजेक्ट, बहुत ज़बरदस्त शानदार हॉस्पिटल। इससे पहले तो कराची में मौजूद था, अब लाहौर में भी इंशाल्लाह जल्द ही ओपन हो जाएगा। सबसे पहले तो ये आइडिया किसका था? किस तरह से ये इसके ऑपरेशंस काम करते हैं? कब तक लाहौर में फंक्शन हो जाएगा और कराची का रिस्पॉन्स कैसा? अच्छा, सबसे पहले तो 2007 में डॉक्टर अब्दुल बारी खान जो हैं, इसके बानी भी, फाउंडर भी, उन्होंने ये ख्वाब एक देखा था कि हम एक ऐसा हॉस्पिटल बनाएं जो कि टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट हो फॉर एवरीवन। उसी चीज़ को लेके जब उन्होंने स्टार्ट किया तो बहुत से लोगों ने कहा भी कि ये मे बी आप ना चला सकें, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे चलेगा? जी पॉसिबिलिटी नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर लोगों ने चलाना हो तो शायद ये एक दिन में ना चले, ये यकीन अल्लाह ताला पे है और अल्लाह ताला ही इसे चलाएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह आज 13-14 साल हो गए हैं ना कि कराची कोरंगी हॉस्पिटल के बाद हम एक्सपेंड किए हैं और बल्कि
हम लोग बहुत अच्छे से इसे फ्री ऑफ कॉस्ट मेंटेन भी कर रहे हैं। उसी को लेते हुए हमने फिर कुछ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी हमें मिले जो कि पूरे पंजाब में और सिंध में भी हैं। फिर हमने अपना एक ऑन्ड एंड मैनेज हॉस्पिटल जो कि जुबली टाउन में हम बना रहे हैं, वो 600 बेड्स का है अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमारे किसी भी हॉस्पिटल में देयर इज नो कैश काउंटर। अच्छा, मतलब पैसे कुछ देनी नहीं है, कोई भी हो। बिल्कुल, देयर इज नो कैश काउंटर, टोटली कोई डिफरेंशिएट नहीं है कि मुस्तहिक अफराद अगर आ रहे हैं तो पहले उनकी इवैल्यूएशन की जाए, फिर हम डिसाइड करेंगे फ्री जो भी आएगा उसकी ट्रीटमेंट होगी। ज़कात वाले जो होते हैं उनकी हम थोड़ा सा फाइनेंशियली देखते हैं एबिलिटी, उसी को हम फिर अपने कंसल्टेशन के टाइम या एडमिशन के टाइम हम लोग जज करते हैं कि जो ज़कात डिजर्विंग हैं वो ज़कात में जाएं और जो दूसरे हैं वो डोनेशन। ठीक ठीक। वकास, जैसे आपने जिक्र किया है कि माशाल्लाह फ्री ऑफ कॉस्ट है, सारी फैसिलिटीज़ हैं, जो लाहौर में हॉस्पिटल है वो कहाँ तक पहुँचा है, और इसके साथ ये बताएं कि प्लान्स क्या हैं कि मतलब इस वक्त कराची और लाहौर में, इसके अलावा आगे क्या प्लान है, फिर इसको ऑपरेशंस कैसे चला रहे हैं। मतलब ऑब्वियसली इस वक्त जो फैसिलिटीज़ हैं वो भी बड़ी मैटर करती हैं, कौन कौन सी फैसिलिटीज़ हॉस्पिटल में दे रहे हैं आप? कराची हॉस्पिटल जो है हम अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह 1000+ बेड्स पे जा रहे हैं, क्योंकि डिज़र्विंग वंस जो हैं या दूसरे लोग जो हैं, हमारे पाकिस्तान में हालात बहुत ऐसे हैं कि लोगों को ट्रीटमेंट सही से नहीं मिल रहा, क्वालिटी हेल्थ केयर ऊपर से फ्री ऑफ कॉस्ट मिले। इसी तरह लाहौर हॉस्पिटल की अगर हम बात करें, ये हमारा 600 बेड्स का है। इसमें अल्हम्दुलिल्लाह ये टर्शियरी केयर हॉस्पिटल होगा जिसमें ऑन्कोलॉजी, कार्डियोलॉजी, गायनाकोलॉजी, हर किस्म की फैसिलिटी यहाँ पे मिलेगी। और ये लाहौर वाला जो हॉस्पिटल है ये इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ दिस ईयर हमारा फर्स्ट फेज़ ऑपरेशनल हो जाएगा, जो कि 92 बेड्स पे है। बिल्कुल सही वकास, लेकिन डिजर्विंग लोगों की तादाद, जैसे आपने खुद भी कहा कि अब कराची की एनहांस किया जा रहा है, बेड्स बढ़ाए जा रहे हैं, अगर अब लोड ज़्यादा हो जाए हॉस्पिटल में कराची में या लाहौर में, क्योंकि सबको पता लगेगा अगर फ्री इलाज हो रहा है तो बहुत से लोग भी आ जाते, तो क्या ऐसी कोई पॉलिसी है कि नंबर्स फिक्स हैं या लोगों को कहीं और रेफर भी किया जाता है, कैसे मैनेज किया जाता है? हमने, क्योंकि बड़ी सिटीज़ पे प्रेशर ज़्यादा होता है, हमने इसीलिए मोबाइल यूनिट्स भी हैं, हमारे कंटेनर क्लिनिक्स भी हैं, प्राइमरी केयर यूनिट्स भी हैं, वो ऐसे जो है कवर कर लेते हैं। बेसिकली हम 7 THQs भी चला रहे हैं, DHQs भी चला रहे हैं, जैसे कि मुल्तान में MIKD, मुजफ्फरगढ़ में रजब तैयब एर्दोगान हॉस्पिटल, लाहौर में हमारे 5 THQs हैं जो इंडस चला रहे हैं। तो इस तरह से वो चीज़ें मैनेज हो रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि हम जितना कर सक रहे हैं वो होपफुली के सही। मतलब बेसिकली आप THQs तो हैं लोड ताकि कम हो जाए बड़े शहरों पे, इसलिए आपने ये किया है सारा प्लान। ये बताएं कि इस वक्त कितने पेशेंट्स ऑन एवरेज कराची में जो है वो आप ट्रीट कर रहे हैं, लोड कितना है, क्योंकि वो भी बड़ा मैटर करता है कि आगे इसको किस तरह आपने लेके जाना है। पर मंथ जो है हम इंडस हेल्थ नेटवर्क जो है वो 3 लाख पेशेंट ट्रीट कर रहे हैं। अच्छा। और अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह हम 8 मिलियन लोग जो हैं ट्रीट कर चुके हैं। अच्छा। और अगर हम लाहौर कैंपस की बात करें, इसकी एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम लोग के 1 मिलियन इन अ ईयर। बिल्कुल। और जितना आपने बिल्कुल सही कहा कि बड़े शहरों में लोड भी ज़्यादा होता है, क्योंकि नॉर्मली ये होता है कि इर्द गिर्द से इलाकों में अगर खुदा ना खास्ता कोई मेडिकल इमरजेंसी हो जाए या कोई मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए हो तो वो सबसे पहले नियरेस्ट मेट्रोपॉलिटन में जाते हैं। तो लाहौर के हॉस्पिटल्स में लोड बढ़ने का एक सबब ये भी है। अच्छा, इसमें अब जैसे अभी आप जिक्र कर रहे हैं कि आपके बहुत से मोबाइल यूनिट्स भी हैं, बहुत से क्लिनिक्स भी हैं, जो मेन हॉस्पिटल है उसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं और ज़्यादातर कौन सी बीमारी के पेशेंट्स जो हैं वो रिपोर्ट करते हैं? कराची हॉस्पिटल की बात करें तो वो तो हमारा जनरल हॉस्पिटल है। उसमें हमारा अगर ऑन्कोलॉजी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का सबसे बड़ा ऑन्कोलॉजी सेंटर है पीड्स का। और लाहौर में हम लोग आगे जो जा रहे हैं वो स्टेट ऑफ द आर्ट 600 बेड्स टीचिंग हॉस्पिटल है, जिसमें हमारा स्कूल ऑफ नर्सिंग, स्कूल ऑफ पैरामेडिक्स, डेंटल कॉलेज, मेडिकल कॉलेज भी बन रहे हैं साथ, ज़बरदस्त। डेंटल कॉलेज भी है, मेडिकल कॉलेज भी है। इसके साथ सराय का कॉन्सेप्ट भी हम लोग लेके आए हैं, क्योंकि नॉर्मली जब लोग आउट ऑफ स्टेशन से आते हैं या उनके अटेंडेंट्स का बहुत प्रॉब्लम होता है कि वो रहेंगे कहाँ और खाएंगे कहाँ पे। तो हमने सराय का कॉन्सेप्ट भी रखा है कि हर पेशेंट के साथ एक अटेंडेंट रहे, जो कि उसका खाना, उसकी रिहाइश वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। हर पेशेंट के साथ एक अटेंडेंट रह सकेगा। लेकिन ये बड़ा मुश्किल है। अभी आपने ऑन्कोलॉजी का जिक्र किया, वो तो इटसेल्फ ही बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ रिक्वायर्ड स्पेशलाइजेशन है, मतलब और पीड्स के अंदर बच्चों का मतलब कैंसर ट्रीट करना और उसके अंदर जो ढेर सारी और फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, इन तमाम चीज़ों को कैसे मैनेज किया जाता है, वो भी टोटली फ्री फॉर एवरीवन। इसके अगर हम वैसे डिबेट करते रहेंगे एक बहुत लंबी डिबेट हो जाएगी। मुझे इंडस के विजन से ये बात शायद मैं क्लियर कर पाऊँ आपको। इंडस का विजन ही है जस्ट टू प्लीज़ अल्लाह सुब्हाना व तआला। अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहे हैं तो अल्लाह ताला कर रहे हैं। बिल्कुल। ये हमें खुद नहीं पता चलता कि कैसे हो रहा है। कि अगर हम दुनिया में लेके चलते रहें तो शायद हम पूरा ना कर पाए। अल्लाह पे रिलाय है। डॉक्टर बारी हमेशा यही कहते हैं कि अल्लाह का प्रोजेक्ट है, अल्लाह ने ही दिया है, अल्लाह ही चलाएंगे।
तो वो हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल। और ये कहते हैं ना कि अकेले ही चले थे जाने में मंजिल, साथ चलते रहे लोग, जो है ना कारवां बनता गया। तो मेरे ख्याल में यही वजह है जिस तरह से आप जिक्र कर रहे हैं माशाल्लाह के लोग इकट्ठे हुए हैं, आपके साथ हैं जी। अब ऑब्वियसली आप इसको लेकर चल रहे हैं ज़कात के ऊपर, मेनली डोनेशंस के ऊपर। क्या आप एक तो डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं, फिर वो भी हमने आपसे पूछ लिया है कि किस तरह से आप डिफ्रेंशिएट करें। अब फर्दर अब जो लोग डोनेट करना चाहते हैं या ज़कात आपको अगर कोई देना चाह रहा है इस हॉस्पिटल को, वो क्या प्लेटफॉर्म है? क्योंकि नंबर तो हमने जो है वो अपनी स्क्रीन पर चल रहा है, लेकिन इसके साथ रब्ता कोई और है या फिर वहाँ पर आके फैसिलिटीज़ हैं या फिर सिर्फ कोई यहाँ पर आपने हेल्प डेस्क बनाए हैं कि डिफरेंट सिटीज़ में, किस तरह से करते हैं रब्ता? हम लोग ने जो है अपने कलेक्शन सेंटर्स भी कराची में बना लिए हैं, लाहौर में इंशाल्लाह प्लान में हैं हमारे, और हमारे जो UN नंबर हैं 02111118880 और लाहौर के लिए 04211118880। इसके अलावा हमारी वेबसाइट पे भी indushospital.org.pk पे जाके आप लोग ऑनलाइन डोनेशंस भी कर सकते हैं और हम लोग डोर स्टेप पे भी कलेक्शन प्रोवाइड करते हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा वकास, एक लास्ट क्वेश्चन मेरे से, थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस, नॉट जस्ट दिस हॉस्पिटल बल्कि हैविंग दिस विजन कि आप अल्लाह ताला के लिए कर रहे हैं, अल्लाह ताला की मखलूक के लिए कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर कंट्रीब्यूटिंग इन दिस सोसाइटी। बट आई जस्ट वांट टू नो कि जो लोग डोनेट करते हैं, जो लोग ज़कात देते हैं, दे वांट ट्रांसपेरेंसी एज वेल, दे वांट टू सी कि उनके फंड्स कहाँ पर लग रहे हैं। तो क्या इसका कोई मैकेनिज्म मौजूद है ताकि लोगों को आसानी हो कि वो बेहतर तौर पर समझ सकें इस सिस्टम को और अपना जो भी हिस्सा है वो प्ले कर सकें इस रोल में? और दूसरा, इस प्लेटफॉर्म से आप कोई मैसेज देना चाहें आवाम को, वो क्या है? जी बिल्कुल, हम लोग जो हमें डोनेशन देते हैं, हम उसे डोनेशन रसीद बुक है हमारे पास, वो रसीद प्रोवाइड करते हैं हम लोग। और दूसरा जो अगर मेरा मैसेज है वो यही है कि हम लोगों के साथ चलें। हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल से एक अच्छा काम कर रहे हैं और आप लोगों का साथ ही हमें बहुत ज़रूरी है। हमें डोनेशंस और ज़कात की ज़रूरत है, और ताकि हम लोग जैसे कराची में काम कर रहे हैं, लाहौर में भी इसी तरह हम लोग अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकें और इधर की आवाम को भी खिदमत कर सकें। मेरे ख्याल में इंशाल्लाह ताला जिस तरह से आपका ये नेक कॉज है, इसके पीछे बड़ी अच्छी एक वजह है। तो मेरे ख्याल में अगर ये कि आपकी नीयत अच्छी हो तो लोग भी साथ मिलते हैं, अल्लाह ताला की मदद भी साथ आ जाती है और फिर वो मामला चलता रहता है। देखिए 14 साल हो गए हैं अगर, तो और इसी तरह चल रहा है, आगे भी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं इंशाल्लाह। हमारी उम्मीद है, हमारी दुआ है कि ये प्रोजेक्ट ऐसे ही बनते रहें और पाकिस्तानियों की आप ऐसी खिदमत करते रहें और ये बड़ा अजर अज़ीम है, अल्लाह ताला आपको इसमें अजर भी देगा इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच फर कमिंग। और इसी के साथ हम एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, लेकिन अभी आपने कहीं नहीं जाना क्योंकि मेरा फेवरेट पार्ट ऑफ द शो, इश्क़ रमज़ान का मेरा फेवरेट पार्ट, जिसमें हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुलहाय अक़ीदत पेश करते हैं। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। किस्मत में मेरी किस्मत में मेरी चैन से जीना लिख दे, डूबे न कभी मेरा सफीना लिख दे, जन्नत तो ठिकाना दुनिया में एकातिब तकदीर मदीना लिख दे, ताजदारे हरम हो निगाहे करम, ताजदारे हरम
सवर जाएंगे। हामी बेकसा क्या कहेगा जहाँ, कहेगा जहाँ। हामी बेकसा क्या कहेगा जहाँ। आपके दर से खाली अगर जाएंगे, ताजदारे हरम कोई अपना नहीं, गम के मारे हम आका। कोई अपना नहीं, अपना नहीं, कोई अपना नहीं, गम के मारे हम आपके दर पे फरियाद लाए हैं हम आका। कोई अपना नहीं, गम के मारे हम आपके दर पे फरियाद लाए हैं हम। हो निगाहें करम वरना चौखट पे हम। हो निगाहें करम वरना चौखट पे हम। आपका नाम ले लेके मर जाएंगे, ताजदारे हरम का तुम सिखो ऐ रब के कुंवर का। तुम सिखो ऐ रब के कुंवर, तुम जानत हो मन की बत्तियां का। तुम सिखो ऐ रब के कुंवर, तुम जानत हो मन की बत्तियां। दर पुरक तो ऐ उम्मी लक़ब, दर पुरक तो ऐ उम्मी लक़ब काटे न कट गए अब रतियां। तोरी प्रीत में सुबुद सब सिरी, तोरी प्रीत में सुबुद सब सिरी। कब ये रहेगी बेखबरी, कागे बगल जुज़ी नज़र। कभी सुन भी बोलो हमारी बत्तियां, ताजदारे हरम हो निगाहें करम, ताजदारे हरम। मैं मदीने चले मैं मदीने चले मदीने चले मदीने चले मदीने चले। दुख वाला सब चढ़ते हंसने के सदके बड़े मदीने चले मदीने चले। खुशी चाहिए तो मदीने चलो, खुशी चाहिए तो मदीने चलो। जिंदगी चाहिए तो मदीने चलो। सारी मस्ती मदीने की गलियों में कैफ सारे का सारा मदीने मदीने चले मदीने चले। मदीने चले चश्मे साकी कौसर से पीने चले। याद रखो पड़ गई नजर वो नजर। याद रखो पड़ गई नजर। जितने खाली सब जम भर जाएंगे, ताजदारे
हाफिज़ मुनीबुर रहमान, जज़ाकल्लाह। इस छोटी सी उम्र में इतना बड़ा कलाम मेरे ख्याल में बड़ा ज़बरदस्त एक तो पढ़ा इन्होंने, और जो दुआ है अल्लाह ताला सभी को मदीना दिखाए और उस जगह की बरकत से इस पूरी दुनिया जहाँ जहाँ पर भी मुसलमान हैं वो दोबारा वो आरज़ू लिए बैठे हैं कि हम दोबारा वो गलियाँ वही मदीना देखें जाके। हम भी गए दोनों, जब हम एक पूरी सिटी न्यूज़ नेटवर्क की जानिब से अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया, सारा ग्रुप गया और और मेरे ख्याल में बिल्कुल दुनिया में इससे खूबसूरत जगह सफ़रे मदीना और सफ़रे मक्का से खूबसूरत चीज़ दुनिया में कोई नहीं है और उसका कोई नेमुल बदल नहीं है। और हमारी ये दुआ है कि अल्लाह दोबारा हमें मौका दे। आमीन आमीन। अभी मुनीब जैसे आप पढ़ रहे थे कलाम, तो वो आंखों के सामने गुंबद खजरा भी आ रहा था, वो आंखों के सामने मस्जिद नबवी के सहन भी आ रहे थे, जहाँ पर घंटों ऐसे ही बैठे रहे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना, क्योंकि हम लोग जब पाकिस्तान से गए पहले मदीना में फ़्लाइट उतरी तो वो जो इंतज़ार था 20 से 25 मिनट का बस पे बैठकर मस्जिद के तक जाने का, उसके बाद होटल से, लेकिन वो रास्ते में ही जब मीनार नज़र आ गए, जब वो गुंबद नज़र आ गया तो सुभान अल्लाह क्या वो मंज़र था। और मेरे ख्याल में वो एक्सप्लेन भी नहीं, वो अल्फाज शायद मेरे पास ना हो कि मैं वो एक्सप्लेन कभी कर भी नहीं लेकिन अल्लाह ताला फिर से मौका दे, मेरी ये दुआ है। हमें भी फिर से मौका दे और मेरी दुआ है कि हर मुसलमान को उसकी ज़िंदगी में ये मौका ज़रूर मिले कि वो मस्जिद नबवी जाए, वो मदीना जाए, वो मक्का जाए, वो तमाम ज़ियारात करे, क्योंकि ये जो ज़िंदगी का खासा होती है ये ज़िंदगी फिर से वो रौनकें बहाल हों पूरी दुनिया की, मक्का मदीना की। हमारी ये दुआ है, हम सब मिलकर दुआ कर रहे हैं, आप भी दुआ कीजिए रमज़ान की बरकतों में ये दुआएं कबूल हों। अभी एक ब्रेक लेते हैं, फिर मिलेंगे। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं मौजूद हूँ एक बार फिर सालिहा के साथ, जिन्होंने बॉम्बे बिरयानी तो तैयार कर ली है और देखने में बड़ी मज़ेदार लग रही है, बट खाकर पता लगेगा वो ऐसे कि आप घर में बनाएं और हमने जो यहाँ बनाई है हम इफ्तार टाइम पर खाएंगे। और अब उधर साथ ही साथ इन्होंने स्पेगेटीज़ जो है वो भी तैयार किए हैं, उनकी भी फटाफट से क्विक रेसिपी बता देंगे क्या? इसमें विनेगर ऐड के स्पेगेटीज़ हैं, वेजिटेबल्स हैं, विनेगर है, केचप है, सॉल्ट है और ब्लैक पेपर और ब्लैक, दैट्स इट। तो बेसिकली स्पेगेटीज इफ्तारी के लिए होगी, उसके बाद डिनर के लिए जबरदस्त बिरयानी होगी। और आपने भूलना नहीं है, जैसे हम सब बचपन से ये जानते हैं कि आपका जो इफ्तार टेबल है वो कभी पूरा नहीं होता अनटिल अनलेस आप जामे शीरी का मशरूब जो है वो शामिल ना करें। जामे शीरी इतना ज़बरदस्त टेस्ट, वैसे ही पूरे दिन की जो डिहाइड्रेशन होती है एकदम से जब आप इसका ग्लास लेते हैं तो वो खुद ब खुद बेसिकली तो इसका जो सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें आर्टिफिशियल कोई चीज़ नहीं है, ये कुदरती अज्जा हैं, हर्ब्स के साथ बना हुआ है, उसकी वजह से ये होता है कि आपकी सेहत के लिए अच्छा है। फिर ऑब्वियसली गर्मियाँ हैं तो गर्मियों में ड्रिंक्स ऐसी हों जिसमें आप पानी के साथ को मिक्स कर लें तो वो ज़्यादा मज़ा आता है। और जिस तरह से आजकल गर्मियाँ बढ़ रही हैं तो मेरे ख्याल में अगर लेमन आप इसमें मिक्स कर लें पानी के साथ तो वो भी बड़ा अच्छा, ये तो बड़ा सिंपल सा है ना कि जामे शीरी पानी के साथ पी लिया आपने, लेमन डाल लिया बीच में। फिर कहा जाता है कि बच्चे अगर दूध नहीं पीते, दूध जामे शीरी का कॉम्बिनेशन इज माय मोस्ट फेवरेट। वो पिंक कलर जो बन जाता है ना वो बड़ा अच्छा मजे का बनता है। लेकिन आपको पता है आज चूंकि मैं जामे शीरी की बात कर रही हूँ और सालिया जी ने मुझे कहा कि मैं इसी मुनासिबत से आपको ड्रिंक भी बना कर दूं। आज हम बना रहे हैं जामे शीरी मार्गरीटा स्ट्रॉबेरी। अच्छा, स्ट्रॉबेरी मार्गरीटा जामे शीरी के साथ क्या है इसकी रेसिपी? क्या इसमें सोडा ऐड किया है, इसमें जामे शीरी ऐड किया है, इसमें स्ट्रॉबेरी ऐड किया और इसको ब्लेंड कर जी। इतनी क्विक शेफ है, मतलब फटाफट से ये भी हो गया, ये भी हो गया और ये तैयार। तीनों चीजों को बीच में डाला, सोडा, स्ट्रॉबेरी और जामे शीरी। अच्छा, लेकिन इसमें देखिए जो आपने कहा है कि जो चीज़ें मिक्स की हैं उसकी क्वांटिटी भी होती है, क्योंकि देखें होता ही है कि शरबत ज़्यादा डल गया है, वो कम हो गया है, या फिर स्ट्रॉबेरी कितनी करनी है, सोडा, ये भी थोड़ा सा बता दें, क्योंकि अगर 2 ग्लास बनाने हैं तो उसके लिए क्या होना चाहिए? 2 ग्लास के हिसाब से सोडा, मतलब 1.5 लीटर वाली बोतल तो नहीं कह सकते, हाफ लीटर, ठीक है, उसमें 2 ग्लास में पूरा आ जाए। 2 ग्लास में सोडा, उसके बाद 1 पाव स्ट्रॉबेरी और डेट्स 2 स्पून जामे शीरी। और उसके बाद आप हंसपे टेस्ट भी, मतलब मुझे जैसे मीठा ज्यादा पसंद है तो शायद मैं जामे शीरी ज्यादा डालूं। चीनी आपने इसमें ऐड नहीं किया क्योंकि वो फ्रूट शुगर जो है वो भी उसके अंदर होगी। एनीवेज जी, ये स्पेगेटीज भी तैयार हैं, बॉम्बे बिरयानी भी तैयार है। और सालिहा, थैंक यू सो मच, इतनी मजेदार चीजें आपने डिशेस तैयार की हैं। अभी हम इंतजार करेंगे ज़ाहिरा। अच्छा, बॉम्बे बिरयानी की खास बात बताएं ना कि नाम इसका क्यों बॉम्बे बिरयानी आपने चूज किया? ये बेसिकली पाकिस्तानी बिरयानी है, लेकिन इसके पाकिस्तानी मसालों के खुशबू से एक ऐसा नाम खुशबू होती है जिसे बॉम्बे बिरयानी कहा जाता है।
अच्छा है वही जो कराची वाली, इसको कराची बिरयानी भी कहते हैं। कराची बिरयानी भी जो मर्जी आप बिरयानी के नाम, हम कराची बिरयानी थोड़ी डिफरेंट लग रही है। जो हमारी पाकिस्तानी बिरयानी होती है ना, वो उसमें मसाले थोड़े ज़्यादा होते हैं, मिक्सचर थोड़ा ज़्यादा होता है, स्पाइस थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि मुंबई के लोग थोड़ा सा स्पाइस कम लेते हैं इस वजह से, इसलिए अच्छा इसमें स्पाइस कम यूज करते हैं। एनीवेज मुझे ये बिरयानी अच्छी लगने वाली है क्योंकि जनरली मुझे पाकिस्तानी बिरयानी पसंद नहीं है। मेरे ख्याल में आज इफ्तारी में आप ये टेस्ट जरूर करें, आज इफ्तारी में आप ये टेस्ट करना। हाँ मैं ये टेस्ट जरूर करूंगी क्योंकि इसमें स्पाइस कम है। मैं जब भी किसी को बताती हूँ मुझे बिरयानी पसंद नहीं है तो मुझे पता है मुझे क्या कमेंट्स मिलते हैं, तुम पाकिस्तानी हो। अच्छा मैं बता दूं क्योंकि हमें फीडबैक भी देना चाहिए। कल मैंने वो ब्राजीलियन राइस खाए थे बाद में, असद ने जो बनाए इफ्तारी के बाद, वाकई बड़े मजे के थे। अच्छा बहुत जबरदस्त जी, बड़े जबरदस्त। चलें आज हम फिर इस भी आपको देंगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। लेकिन अभी आपने कहीं नहीं जाना, एक खूबसूरत सी नात, क्योंकि हमने हाफिज मोहम्मद मुनीवर रहमान की तरफ बढ़ना है। माशाल्लाह खूबसूरत आवाज़ है। मैं चाहूँगा कि एक बार फिर नात मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है आप पढ़ें और हम आपके पास बैठें ताकि इसका आगाज़ आप करते हैं। माशाल्लाह जी, बिस्मिल्लाह। सीने से लगी
और छोड़